बेरोकटोक में बात होगी पश्चिम बंगाल की, बात होगी एसआईआर की। बंगाल में अगले 4 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। बुधवार को टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने चुनाव आयोग के साथ एक डेलीगेशन ले जाकर मुलाकात की है। एसआईआर के मुद्दे पर करीब 2.5 घंटे बैठक हुई। इस दौरान केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर अभिषेक बैनर्जी ने टीएमसी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली बार जो 5 सवाल पूछे थे उनका जवाब उन्हें नहीं मिला। इतना ही नहीं, अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि वोट चोरी ईवीएम से नहीं बल्कि वोटर लिस्ट बनने के साथ ही शुरू हो जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही, कैसे होती है वोट चोरी? ममता बनर्जी के भतीजे ने बता दी ये पूरी स्टोरी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी और तमाम राजनीतिक मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। आपका उनसे परिचय कराएं, उससे पहले सुनवाते हैं आपको अभिषेक बैनर्जी ने इस मामले पर क्या कहा और किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं। क्या घमासान मचाए, सुनिए। उन्होंने बोला कि आपके BLA-2 क्यों हियरिंग मेन्यू में जाएगा? मैंने बोला क्यों नहीं जाएगा? अगर BLA-2 बूथ में बैठ सकता है, पोलिंग स्टेशन में बूथ का एजेंट बैठ सकता है पार्टी का, जब आप इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब BLO के साथ BLA-2 जा सकता है, तब हियरिंग में BLA-2 क्यों नहीं जाएगा? और मैं ये दोबारा दोहराना चाहता हूं, यही सब गलती कांग्रेस ने किया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में पकड़ नहीं पाया, बिहार में आरजेडी कांग्रेस पकड़ नहीं पाया, इसलिए बीजेपी 88% का स्ट्राइक रेट लेके जीता है। वोट चोरी तो यहां हो रहा है, वोट चोरी ईवीएम में नहीं हो रहा है। ये ईवीएम जो भी कहता है, जिसको चुनाव कराना आता है वो वोटर लिस्ट में नजर दे, और यही चीज कोई और पॉलिटिकल पार्टी पकड़ नहीं पाया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ये पकड़ लिया होता, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, न्यू दिल्ली से, बिहार से, चारों स्टेट में बीजेपी हारी। कि पहले वोटर तय करता था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार में कौन बैठेगा। अब सरकार तय कर रहा है कि पोलिंग स्टेशन में कौन जाएगा और वोट कौन देगा। पूरा देश को इकट्ठा होकर इसको रोकना चाहिए। 2-3 बात। पहली बात तो अभिषेक बनर्जी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो ममता दीदी को बार बार प्रेशर दे रहे हैं कि उनको डिप्टी मुख्यमंत्री जो है घोषणा करे, और ममता दीदी जानती है कि अगर ऐसा हो गया तो टीएमसी चुनाव से पहले ही खत्म हो जाएगी। पहली बात तो फ्रस्ट्रेशन में आज दिल्ली पहुंचे होंगे। आज एसआईआर से तकलीफ किसको है भाई? जो बांग्लादेशी घुसपैठ है या रोहिंग्या से, तकलीफ उनको है ना। लेकिन टीएमसी उछल क्यों रही है? हार के डर से कभी दिल्ली भाग रहे हो, कभी उल्टा पुल्टा बयानबाजी कर रहे हो, सो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। राहुल गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस और उनके साथ साथ जो जुड़े हुए पार्टियों ने बहुत पहले किया था, और हम लोग पहले ये बात बताई थी कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं देते हैं। आज जो बात उठा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं बंगाल से आकर, तो मुद्दा बिहार में भी उठाए थे हम लोग कि कितने बांग्लादेशियों को, कितने रोहिंग्याओं को आप निकाल चुके हैं। एसआईआर होने की प्रक्रिया होने की पहले ममता बनर्जी खुद ये धमकाई थी कि मैं बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे। सत्तारूढ़ पार्टी के नेतागण, और उसमें ये उनके भतीजा भी थे, ये कहने लगे कि बंगाल में एसआईआर, हिम्मत है, खून का नदिया बहा दूंगा। जब तो वोट चोरी की बात करते हैं ना, बंगाल में टीएमसी पार्टी वोट डकाती करते हैं। ये लोकतंत्र ने ताकत दे रखी है हर एक शख्स को जो इस देश का नागरिक है कि वो अपना एक वोट, अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करे। वो चुने अपने प्रतिनिधि को, वो चुने अपनी राज्य या केंद्र की सरकारों को। लेकिन अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो उसकी ताकत भी छीन ली जाएगी। लड़ाई दरअसल यहीं और इसी मुद्दे पर हो रही है। बहरहाल इस अहम मसले पर बात करने के लिए